हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपने लोग स्टेज फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले जो अपने लोगों ने जो लेक्चर कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या पढ़ा था अपने लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मॉड्यूल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अपने लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉड्यूल डिस्कस करते हैं स्टेज फर्स्ट, और उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, शायद 49 तक क्वेश्चन अपने लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है स्टेज फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 तो क्या बोला, ए बल्ब्स B1 ऑफ 100 वाट एंड 2 बल्ब्स B2 एंड B3 ऑफ 60 वाट ईच आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 250 एज शोन, लेट W1 W2 एंड W3 be the power of output B1 B2 and B3 respectively, then assume rated voltage of each is same। मतलब क्या है, कोई बल्ब दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में लिख ही दिया कि अज्यूम करना कि तीनों जो बल्ब है उनकी रेटिंग, जो वोल्टेज दे रखा है वो सेम है। मतलब जो उस पे वोल्ट बल्ब पे लिखा हुआ है वो सेम है। ठीक है, जैसे मान लो 220 वोल्ट का बल्ब दे दिया तो वो तो सेम है और तीनों के लिए सेम है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। ये 3 बल्ब लगा रखे हैं, ये B2 हो गया, ठीक है, ये B3 हो गया और इसको 250 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और इनकी जो पावर दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है W1, इसकी पावर दे रखी है W2 और इसकी पावर दे रखी है W3। ठीक है, अब इसको देखो लिखते सॉल्व करते। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आप मान लो ये R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है और इसका रेजिस्टेंस मान लो R3 है, ये हमें दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमसे बोल रखा है कि इसने जो रेटेड वोल्टेज है वो सबका सेम है। तो अगर मैं R1 सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, क्या लिखते हैं अपने लोग, जो पावर का फार्मूला होता है वो अपने लोग लेके चलते हैं B² इंटू R, ये पावर लेके चलते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है B, ये क्या है, रेटेड वोल्टेज बता दिया उसने, रेटेड वोल्टेज ये क्या कर दिया, सेम कर दिया सबके लिए। ठीक है, तो R को अगर आप लिखोगे तो ये कितना आएगा, B² बाई P। ठीक है, तो अब इससे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो R1 बन जाएगा B² बाई P1, P1 को बोला है W1। ठीक है, नहीं ये W1 नहीं बोला है, रेटेड वोल्टेज सबका सेम है तो ये P² बाई ये P1 आएगा। तो R1 जो है ये कितना हो गया, B² और P1 हमें कितना दे रखा है, ए बल्ब ऑफ B1 ये 100 वाट दे रखा है। ठीक है, और B2 B3 ये दे रखे हैं ये 60 वाट और ये हमें दे रखा है B3 ये भी 60 वाट दे रखा है। तो यहां से देखो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 100 ये R1 आ गया। ऐसे ही R2 लिख लो, B² इंटू P2, तो R2 जो आएगा वो B² बाई 60 आ जाएगा। ऐसे ही R3 लिखोगे तो ये भी B² बाई 60 आ जाएगा। एक बात यहां से ये समझ में आ रही है। तो अगर अपने लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करोगे आप लोग तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3, और ये बड़े होंगे किससे, R1 से। पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इसमें मैं करंट मान लेता हूं I1, नहीं इसमें करंट मान लेता हम लोग I1 को, R1 R2 है और इसमें करंट मान लेता हूं मैं I3। तो जो I3 करंट होगी वो कितनी होगी, ये सप्लाई वोल्टेज है 250, तो I3 आप लिखोगे 250 डिवाइड बाई R3। ठीक है, तो W3 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, R3 इंटू I3 का स्क्वायर, तो W3 हो जाएगा 250
इंटू R3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 250 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर। अब ऐसे हमें सबके लिए लिखना है, तो इसमें आप I1 लिख लो। I1 की वैल्यू आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो P1 आप जब लिखो, जो W1 लिखोगे वो कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर R1। तो I1 कितना दे रखा है हमें, I1 तो ये दे रखा है 250 R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1। ऐसे ही आप W2 लिखोगे तो ये 250 इंटू R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R2, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं इसकी बात करूंगा, पहले तो इसकी बात करते हैं W1 और W1 W2 की, तो यहां से ये कंफर्म है, ये क्वांटिटी तो दोनों के लिए सेम है। R1 R2 की बात करते हैं, तो कौन सा ज्यादा है, R1 और R2 में कौन ज्यादा है, R2 ज्यादा है। तो पावर किसमें ज्यादा होगी, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि W2 ग्रेटर देन W1, सही है, ये समझ में आ गया। अब इसको आप जब कंपेयर करोगे R और सबसे बड़ा कौन है, R2 R3 बराबर है, इससे जब आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि हमारे पास जो W3 है वो भी बड़ा है किससे, W2 से। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, W2 ग्रेटर देन W1, ये आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना 4th, आंसर कितना हो जाएगा 4th। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की। लिखो जरा इसे, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 51। बोला इन कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एट बैलेंस पॉइंट द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज टेकन फ्रॉम। तो जो बैलेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर ये पोटेंशियोमीटर है, ये रेस्टेट लगा दिया, ये वायर लगा दी अपने लोगों ने, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ टू सेल, तो सेल को इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं यहां पे ये। तो यहां से जो बैलेंस पॉइंट है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, यहां पे जो करंट फ्लो होती है वो कितनी हो जाती है, 0। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है वो मेन किसकी वजह से आती है, वो करंट जो आती है वो आती है अपने पास जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है इसकी वजह से आती है, ये मेन बैटरी है। ठीक है, ये बी मान लो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोला इन द अबव क्वेश्चन इफ बैलेंस पॉइंट इज टू बी शिफ्टेड टू ए लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर देन दिस कैन बी डन। अब मान लो पहले यहां तक पोटेंशियल मिल रहा था हमें, ठीक है, ये B1 मान लेते हैं हम लोग, तो B ऊपर मान लिया। इन द अबव क्वेश्चन इफ बैलेंस पॉइंट इज टू बी शिफ्टेड टू ए लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर, तो अगर आप B1 लिखोगे, इसमें करंट अगर I फ्लो हो रही है, तो B1 इक्वल टू आप लिखोगे I1 इंटू R1। तो B1 I1 तो जो है वो है, अब ये बोला है अगर बैलेंस पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है तो I1 इंटू R इक्वल टू रो L बाई A, ये मैं लेके चलता हूं। तो ये इसको तो आप चेंज करोगे ही नहीं, ये तो बैलेंस पॉइंट उतना ही है, जितने पोटेंशियल पे मिलेगा उतने पे पोटेंशियल पे हमें मिलेगा। तो I1 इंटू L1 I2 इंटू L2 लिखोगे, तो IL कांस्टेंट हो गया ऊपर वाली कंडीशन के लिए। तो अगर ये आगे जाएगा तो I क्या होगा, L को अगर बढ़ाओगे तो I क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो करंट आएगी I, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आंसर चेक करो, आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, आंसर आएगा डिक्रीजिंग द करंट फ्रॉम द मेन सर्किट, आंसर हो जाएगा 4। ठीक, इसको लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 बोला फॉर ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट ए बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 50 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर इफ द सेल इज शंटेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस is shunted by 2 resistor, the balance point is obtained 40 सेंटीमीटर ऑफ वायर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला लगाना होता है, R इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2।
इंटू यहाँ पे जो सेंटेड रेजिस्टेंस रखते हैं ये मैं सीधे फार्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये क्लास में लिखाया गया। तो आर एल, अब इसमें दो लेंथ दे रखी है, एक L1 50 सेंटीमीटर और दूसरी 40 सेंटीमीटर। तो L1 L2 कैसे डिसाइड करेंगे कि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा तो बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली को माइनस करना है, डिवाइड बाई 40 इंटू आर कितना दे रखा है हमें 2 ओम। तो आर स्मॉल आर 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 2, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 0.5 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा 0.5 ओम आंसर हो जाएगा सेकेंड। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का देखो आंसर चेक करो, 53 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54। चलो आगे बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस 3663 ohm, a shunt S is connected across it such that 1/34 of total current is passed through the galvanometer. The value of shunt, तो क्या है, ये पहले गैल्वेनोमीटर दे रखा है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस अपने लोग मान लेते हैं RG। अब यहां पे क्या करा गया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है, उसको अपने लोग S बोल देते हैं। तो क्या बोला, पहले करंट इसमें जो I फ्लो हो रही थी उसका अब 34 ये बोला 1/34 ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो I बाई 34 इधर आ जाएगा, इधर करंट कितनी जाएगी, I माइनस I बाई 34 करंट इधर जाएगी। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा दोनों के लिए। तो लगा दो सीधे सिंपल सा फार्मूला, I इंटू 34 RG इक्वल टू I 3I बाई 4, नहीं 3 नहीं है, ये 34 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, अगर इसको लोगे तो 33I बाई 34 इंटू S, ये कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RG बाई 33। तो ये कितना हमें दे रखा है 3663 डिवाइड बाई 33 लिखेंगे इसे। तो ये कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 ओम। आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, ये सब एक जैसा ही क्वेश्चन है, इसको ठीक है, इसको बता देते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये बोला इन द एबव क्वेश्चन द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट एंड गैल्वेनोमीटर। तो अब ये क्या करा है, ये बोल रहा है, ये अपने लोगों ने RG लिख लिया, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिख लिया, और यहां पे ये RS लिख लिया। ये कितना आ गया 11 ओम, 111 है, और ये कितना है 3663 ओम, ये है 3663 ओम। तो अब ये बोल रहा है इसका R नेट बताना है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये RS इंटू RG, RS प्लस RG, इसकी वैल्यू रख दो 11 इंटू 3663, 11 प्लस 3663। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहां से, ये अपना बन जाएगा 107.7 हो, ठीक है। 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है
द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सर्किट सो दैट टोटल करंट इन द मेन सर्किट रिमेन अनऑल्टर्ड इवन व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज सेंटेड। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 देखो कि जितना ये जो हमें सर्किट दे रखा है इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस हम जोड़ें जिससे करंट पे कोई इफेक्ट ना आए। तो क्या करेंगे हम लोग, जो रेजिस्टेंस ये कम हुआ है ना, जो पहले वाला रेजिस्टेंस उसमें से इसको माइनस कर दें। तो सिंपल सा ऐसे लिखो, ये मान लो आर हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो पहले था ये आर जी, ये आर एस हो गया 1 ओम। तो अब बोला यहां पे कितना मैं रेजिस्टेंस को ऐड करूं, ठीक है, जिससे इसके करंट में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्या करना है, मतलब इसको हमने ऐड करा है तो इसके रेजिस्टेंस में कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। अब हमें आर निकालना है, तो आर को आप कैसे लिखोगे, आर जी ये कितना है 3663, पहले तो इतना था 3663, अब माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो आर जी इंटू एस, दोनों पैरेलल में है, आर जी इंटू आर जी प्लस आर एस, 3663 माइनस आर जी हो गया 3663। ये जो आपने अभी सॉल्व करा ना, ये कितना आ जाएगा 107, इसको रख दो सीधे, इसमें कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो जो ऐड करोगे ये इसका आंसर आ जाएगा लगभग अपना 3553 355.53 ओम। आंसर आ जाएगा 4। 56 का आंसर चेक करो, आंसर आएगा 4 56 का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये क्या बोल रहा है, व्हेन ए शंट ऑफ 1 ओम इज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर द सेंसिटिविटी बीकम्स। तो सेंसिटिविटी फार्मूला क्या लिखते हो, एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई, ये तो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। अब इसमें दो केस दे रखे हैं, एक बार जब करंट जब गैल्वेनोमीटर दे रखा है और जब उसके बाद एक शंट लगा देते हैं। तो इसको ऐसे बना लो, शंट हमने कितने का लगाया है 1 ओम का, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I/34, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या IG। यहां से ये 30 I/34 और ये करंट आ रही है I। तो सेंसिटिविटी फाइनल माइनस सेंसिटिविटी इनिशियल थीटा अपॉन आई फाइनल माइनस थीटा अपॉन आई इनिशियल लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अपना, ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आई इनिशियल माइनस आई फाइनल, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/34। तो एस एफ इक्वल टू 1/34 एस इनिशियल, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/34 आ जाएगा, ठीक, आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम एंड इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ स्टडी EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। द पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द वोल्टेज। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। 58 है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है ये मान लेते हैं, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपने लोग R, और इसको कनेक्ट कर दिया अपने लोगों ने किससे, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये हमें 4 ओम दे रखा है, ये सेल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस
आर, ये दे रखा है 1 ओम और ये 2 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है दिस पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ए मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ 2। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा यहां पे जो पोटेंशियल आएगा बी मैक्स, इसी को मेजर कर सकता है। तो या तो हम ये इसके अक्रॉस निकाल लें या यहां पे निकाल लें, कोई बी मैक्स होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। करंट मान लेते हैं इसमें कितना आएगा आई, तो आई की वैल्यू लिख लो बी आर प्लस आर, तो 2 1 प्लस 4 2y5, ये पहली इक्वेशन। तो बी मैक्स अगर आप लिखोगे ये हो जाएगा आई इंटू आर, तो 2y5 इंटू 4, सही है। तो ये हो जाएगा 8y5 1.6 वोल्ट। आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, ये बोला है ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 3 ओम। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, तो क्या है ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सेल मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू दे रखा है 2 ओम और ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, दिस पोटेंशियोमीटर कैन, नहीं जो ये तो 58 है 59 बोल रहा है, ये वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर, एक वायर है ये, ठीक है, इसकी लेंथ जो दे रखी है L0 ये 500 सेंटीमीटर और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है R0 वो दे रखा है हमें 3 ओम, ये दे रखा है। तो ये बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। तो क्या करें, पहले यहां से पोटेंशियल लिख लेते हैं, ये A मान लो, ये B मान लो, तो BAB हमें अगर मिल गया, ठीक है, तो इसको लेंथ से डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो पहले BAB लिखते हैं, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, पहले करंट लिख लो I करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी E कैपिटल R0 इंटू R, तो E हो गया 10 2 प्लस 3 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो BAB आ जाएगा I इंटू R0 2 इंटू 3 कितना हो गया, नहीं 2 इंटू 3 6 वोल्ट आएगा। ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ, B बाई एल, तो BAB बाई एल हो जाएगा, BAB बाई L0, B कितना है 6 और L0 कितना है 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितना आएगा 12 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। ठीक है, आंसर 60, आंसर कितना आएगा, हाँ सेकंड आएगा इसका। अब बात करते हैं इन ए मीटर ब्रिज विथ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन लेफ्ट गैप द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ मीटर ब्रिज वायर इज 2:3 द अननोन रेजिस्टेंस। देखो मीटर ब्रिज क्या है, ये ऐसे मान लेते हैं, यहां पे ये इस तरीके से है। तो एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है। तो इधर जो लगा रखा है ये 5 ओम, इसको R मान लेते हैं और ये लेंथ दे रखी है, तो ये 2:3 में दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी टोटल लेंथ मान लूं L0, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2L0 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 2L0 डिवाइड बाई 5।
ठीक है। द अननोन रेजिस्टेंस, जबकि मीटर ब्रिज की लेंथ कितनी मानते हैं हम लोग, 1 मीटर मानते हैं, हमने एल नॉट मान लिया। तो होगा क्या, यहां का जो रेजिस्टेंस होगा, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये तो कांस्टेंट रहता है, तो रेजिस्टेंस के साथ चल रहा है लेंथ के साथ, तो यहां का जो रेजिस्टेंस लिखोगे R1, ये कितना हो जाएगा, अगर रो बाई ए इंटू 2L0 बाई 5, ये अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं, वरना आप इसको लेंथ का रेशियो दे रखा है तो वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा रो बाई ए इंटू 3L0 बाई 5, ये मान लो R2। अब बैलेंसिंग की कंडीशन लगा दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो 5 इंटू R2 R इंटू R1, तो 5 इंटू R2 कितना है, रो बाई ए 3L0 बाई 5, R की वैल्यू हो गई कितना, R हमें सॉल्व करना है, ये आ गया रो बाई ए 2L0 बाई 5, ये कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू आ जाएगा 15 बाई 2 7.5 ओम, कितना आएगा 7.5 ओम, आंसर हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, ये बोला है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये बी हमें कितना दे रखा है, एंड इसमें दे रखा है बी एंड सी आर 2 पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर ऑन ए मीटर स्केल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है ये 60 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ आ गई L, ये कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने लोगों को दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। ठीक है, अब इसने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो BC लिखा जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 10 और इसकी लेंथ कितनी हो गई 0.3, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, ये L कितना हो गया 0.3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। आंसर अपना बनेगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ये बोला था रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 62 बोल रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रो दे रखा है 40 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए हमें कितना दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। इफ करंट हमें दे रखा है I इक्वल टू 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है। तो अगर ये वायर ऐसे मान लें, ठीक है, और इसमें करंट हमें फ्लो हो रही है, ये ए मान ले, एरिया ए मत मानो, इसको P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस R0 मान लेते हैं, या R ही मान लो, R0 का मानो एक ही है, तो BPQ लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा IR I इंटू, और ये कितना हो जाएगा रो L बाई A, ये आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा ठीक है, यहां से यहां तक मान लो ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है B, तो पोटेंशियल
ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, B डिवाइड बाई L या I रो बाई A। तो I की वैल्यू रख दो 0.2, रो रख दो 40 इंटू 10 पावर -8 और ये आ जाएगा एरिया कितना दिया है 8 इंटू 10 पावर -6। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 10 पावर -2 आ जाएगा, 10 पावर -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आंसर चेक करो, 62 का आंसर होगा फर्स्ट, 62 आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 ये बोला ए पोटेंशियोमीटर हैज यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस इट, टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू सपोर्ट ईच अदर and to oppose each other the balance length are 6:2 on the potentiometer the EMF of cell। तो सिंपल सा दो लेंथ दे रखी हैं, अगर सीरीज में होंगे तो सपोर्ट करेंगे तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2, इधर 3 लिख दो, ये E1 प्लस E2, तो ये बन जाएगा 2E1 इक्वल टू 4E2। तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा 2:1। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है ए पोटेंशियोमीटर हैज ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेट, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 64 जो है वो 62 जैसा है। मेटेरियल रेजिस्टिविटी दे रखा है 10 पावर -7 ओम मीटर एंड द करंट पासिंग थ्रू इट्स आई, ये कितना दे रखा है 0.1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्पियर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ए दे रखा है 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन है ये सेम 62 वाला। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा आई रो बाई ए, अगर इसको लिखोगे B इक्वल टू B बाई L आई रो बाई ए, इसमें वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा अपना 10 पावर -2, 10 पावर -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 64 और 62 एक जैसा ही है एकदम, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो 65 क्या बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस P Q R ईच ऑफ 2 ओम आर, देखो ये है 3 रेजिस्टेंस P Q R ईच ऑफ 2 ओम एंड एन अननोन रेजिस्टेंस R, अननोन रेजिस्टेंस एस फॉर्म द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, सर्किट, और ये बोला व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड टू पैरेलल एस द ब्रिज गेट्स बैलेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। तो पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं अपने लोग। ये दे रखा है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसको कर दिया कनेक्ट किससे 6 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये A है, ये मान लो B है, ये 2 ओम दिया हुआ है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम। अगर ये बैलेंस है तो इनका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएंगे तो S इंटू 6 S प्लस 6, तो S इंटू 6 S प्लस 6 इक्वल टू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6S S प्लस 6 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका आंसर अपना बन जाएगा 3 ओम। कितना बन जाएगा, जो S की वैल्यू आएगी S आ जाएगा 3 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा 4। ठीक, लिखो जरा इसे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 66।
क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ डबल देन। तो हमें रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। देखो होगा क्या, अगर आप आर लिखोगे तो रो एल बाई ए, ये तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो ये तो कुछ चेंज होगा नहीं। अब आर की बात करते हैं, तो आर इक्वल टू आप लिखोगे रो एल पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि इनको डबल कर देते हैं, तो आर डैश हो जाएगा रो इंटू 2l पाई 2r स्क्वायर, तो ये R1 मान लो, ये आ जाएगा R/2। तो रेजिस्टेंस तो आधा हो जाएगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं आएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R फॉर जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। देखो सर्किट हमें दे रखा है, सर्किट दे रखा है, सर्किट हमें क्या दे रखा है कि ये यहां पे R लगा रखा है, ये 80 ओम है, ये 20 ओम है, 20 ओम नहीं है, 20 सेंटीमीटर है, और ये यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बोला है जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन है तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब जब करंट फ्लो नहीं होगी तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, या ये बोले व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसे वर्क करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस अपने लोग लिखे तो R इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के एल मान लेते, क्यों क्या है, के की वैल्यू है रो बाई ए, तो R1 आ जाएगा 20K और इसका हो जाएगा R2, ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये बैलेंस है तो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए, तो R इंटू 80K इंटू 80 इंटू 20K, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ये K किलो ओम नहीं है, ये ध्यान रखना, रो बाई ए को मैंने क्या बोला है, ठीक है, रो बाई ए कैसे क्यों लिखा है मैंने, क्यों R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, तो लेंथ हमें दे रखी है, इसको बोला गया है K, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तभी हमने बोला है R इक्वल टू KL, नहीं तो आप समझो कि सर ये किलो ओम है, वो नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है शोन इन फिगर बिलो इज ए मीटर ब्रिज सेट अप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ये है, इसमें अब क्या करा गया है, चलो यहां ही लिख देते हैं। 68 में ये मीटर ब्रिज दे रखा है, यहां से यहां ये 55 ओम है, ये R है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है, तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे,
अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, K20, ये 80K हो जाएगा, लगा दो अब आंसर। 55 इंटू 80K इंटू 20K इंटू R, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये 0, देखो ये आ रहा है क्या, R इक्वल टू 220 ओम। आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, 68 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बोला इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज 3 रेजिस्टेंस P Q R in 3 arms and the fourth arm is formed by 2 resistance S1 and S2 connected in parallel, the condition of bridge to be balanced will be। ठीक है, तो देखो इसको दोबारा रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है 69। ये बोला इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज 3 रेजिस्टेंस P Q R connected in 3 arms and the fourth arm is formed by 2 resistance S1 and S2 connected in parallel, the condition for the bridge to be balanced will be। देखो क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है आर्म की PQR, और जो चौथी आर्म बनाई गई है ना उसको S1 और S2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो देखो बना लेते हैं, क्या आएगा ये आंसर, ये P मान लो, ये Q आर्म हो गई, ये R हो गया, ये S हो गया। तो इसको मैंने बोला P, ये Q, ये R और ये S1 S2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा S1 S2 S1 प्लस S2। अब यही तो बनेगा, तब इसको लिख लो क्या बनेगा, बैलेंस स्टोन P, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये A मान लो, ये B, तो P अपॉन Q R अपॉन S1 S2 S1 प्लस S2। देखो कुछ साइड आंसर हो रहा है, उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा P अपॉन Q R अपॉन S1 S2 S1 प्लस S2। ठीक है, P अपॉन Q R1 R S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 S2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला, टू सेंड 10% of main current through a moving coil galvanometer of resistance 99 ohm, the shunt required। तो क्या है, ये गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं अपने लोग, ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो RG दे रखा है। यहां पे शंट मान लेते हैं कितना, ये एक RG मान लिया, तो इसको मान लो अब RS। तो ये बोला अगर यहां से I करंट फ्लो हो रही है तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.1 I और इधर कितना हो जाएगा 0.9 I। यही तो मतलब हुआ कि इसमें 10% करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ऐसे अगर ध्यान नहीं है डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो IG जो दे रखा है वो 10% ऑफ I दे रखा है, तो 10% कितना हो जाएगा 0.1 I हो जाएगा, ये दे रखा है। और ये बोला है द रेजिस्टेंस दे रखा है, RG हमें कितना दे रखा है 99 ओम। ठीक है, तो बोला द शंट रिक्वायर्ड, तो इसको जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा।
तो यहां से अगर यहाँ पे बी पोटेंशियल है तो ये दोनों के बराबर बराबर आएगा, तो लिख लो आई जी आर जी इक्वल टू आर एस इंटू 0.9 आई जी की वैल्यू रख लो 0.1 आई इंटू आर जी 99, आर एस लिख लो इंटू 0.19 आई, ये कैंसिल हो गया, आर एस आ गया 99 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 0.1, ये कैंसिल हो गया, आर एस आ गया 11 ओम। तो ये आंसर है क्या, 11 ओम आएगा 70 का, आंसर हो जाएगा थर्ड। एक बार चेक कर लो जरा, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 70 आंसर आएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये लिखो जरा एक मिनट आप लोग।